सबको जय मसीह। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज के दिन परमेश्वर की वचन को आप तक पहुंचाने में परमेश्वर ने फिर से एक अच्छा अवसर को दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आइए हम अपने आंखों को बंद करके प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु महान परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के दिन प्रभु यीशु, इस समय हम आपके वचन को ध्यान करने की चाह रहे हैं प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन की प्रकाश को दे प्रभु। आपने दिया इस वचन के द्वारा हमें से एक एक जन से अब बातें करिए राजा। हालेलुया। इस वचन को सुनने वाले एक एक लोगों की मनों में तसल्ली मिलने पाए, आनंद मिलने पाए, शांति मिलने पाए, आशीष मिलने पाए, बड़े बड़े कार्य होने पाए राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम घटे प्रभु, आप बड़े प्रभु, आपका नाम ऊंचा हो प्रभु। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु जी। पवित्र आत्मा एक एक जन से बातें करने के लिए, पवित्र आत्मा सहायता अनुग्रह करने के लिए आपके हाथ में अर्पण करते हैं राजा। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु जी, स्तुति हो। इस समय को आशीष करके दे, आप हम लोग से बातें करिए प्रभु जी। हालेलुया, आपके हाथ में अर्पण करते हैं। यीशु मसीह की पवित्र नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थोड़ा समय ध्यान करने के लिए लिया हुआ वचन ये है योएल के पुस्तक, उसका 2 का 27 वचन। योएल 2 का 21वां वचन। हे देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। तमिल भाषा में लिखा है, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर, हमारे विनती से, विचारों से बढ़ कर के बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझते। प्रभु ने कहा है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के समय, हम परमेश्वर के नाम लेकर के पुकारने के समय में परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर करने वाला कार्य ऐसा बड़ा है कि उसको हम लोग थाक नहीं कर सकते हैं, उसको हम सोच नहीं सकते हैं। हमारे समझ से भी बाहर, हमारे विचारों से भी बढ़ कर के वो ऐसे अद्भुत आश्चर्यकरण करने वाला सच्चा और जीवित परमेश्वर है। वचन में लिखा है, हमारा सोच और परमेश्वर की सोच में बहुत ही अंतर है। हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के हर कार्य को वो जानते हैं। वो हमारे जीवन में हमारा सोच से, विचारों से बढ़ कर के बड़े बड़े कार्य करने के लिए वो सर्वशक्ति महान परमेश्वर है। इस बड़े काम को वो हमारे जीवन में करने के लिए परमेश्वर यहाँ पर 2 बातों को लिखा है, तो मत डर और मगन हो और आनंद कर। यानी कि परमेश्वर जब भी हमें आशीष देना चाहते हैं, जब भी हमारे साथ बड़े बड़े काम करने के लिए चाहते हैं, हमको भी कुछ परमेश्वर की बातों को मानना पड़ता है। जैसे कई प्रतिज्ञा ऐसे हैं जिसके साथ आज्ञा भी है। यदि हम परमेश्वर की उन आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर उन प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में वो पूरा करता है जो बड़े बड़े हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का हाथ भी बड़ा है, वो सामर्थी हाथ है, वो बलवंत हाथ है। वो अपनी सामर्थी बलवंत हाथ से हमारे लिए करने वाले काम भी बड़ा है। तो ऐसा बड़ा काम प्रभु हमारे जीवन में करने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे बातों को करने का आवश्यकता है। यहाँ पर हम लोग देखने के समय में नामान नामक एक कोढ़ी था, लेकिन वो कई डॉक्टर के पास जाने के बाद भी उनको उस कोढ़ की बीमारी से चंगाई नहीं मिली। वो प्रभु के भविष्यद्वक्ता के पास वो जाता है, लेकिन प्रभु के भविष्यद्वक्ता ने उनको कहा, तुम यरदन नदी में जाकर के डुबकी लगाओ। जब परमेश्वर के दास से आया इस बात को जब नामान ने सुना तो उनको वो बात बहुत छोटी सी लगी। तो वो क्रोधित होकर के अपना घर वापस लौटना चाहा,
लेकिन उनका सेवक ने उनके पास आकर कहा, हे हमारे पिता, यदि बहुशः तुझे कोई बारीक काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। उनका सेवक उस बड़े अधिकारी को यह समझा करके दे रहा है, अगर बहुशः था तुमसे करने के लिए बड़े काम बोलता, तुम उसको कैसे भी करते, लेकिन ये छोटा सा बात तुमको करने के लिए कह रहा है, तुम यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाओ। तो ये छोटी सी बात है कि इसको मानना कितना जरूरी है। आज हम में से भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि परमेश्वर कहने वाले उन छोटे बातों को हम लोग मानना नहीं चाहते हैं। ये बड़ा नाहमान बड़ा सेनापति था, लेकिन वो बहुशः कहने वाले उस छोटी सी आज्ञा को मानने के लिए उनको मन नहीं था, लेकिन उनका सेवक जब उनको इस बात को समझा करके दिया, तुरंत वो बात मानकर जब यर्दन नदी में 7 बार डुबकी मारा तो उनका शरीर एक छोटे बच्चे का सा हो गया है। वो पूरी तरीका से चंगा हो गया था। वो सेनापति होने के बाद भी, इतनी इलाज उनको होने के बाद भी, जो बीमारी उनकी जिस बीमारी से वो ठीक नहीं हो पा रहा था, उस बीमारी परमेश्वर की भविष्यवक्ता की कहा हुआ उस छोटी सी आज्ञा को मानने के कारण हुआ। हम से सुनने वाले मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तब हमारे जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु के वचन में लिखा है, यदि तू बपतिस्मा लेगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लोगे तो उद्धार पाओगे। हम अपने पापों की क्षमा प्रायश्चित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग बपतिस्मा लेने के समय में हमारा सारे पापों से प्रभु हमें शुद्ध करके हमें नया जीवन देता है, और हमारे साथ प्रभु बड़े बड़े कार्य करेगा। जब हम प्रभु की आज्ञाओं को, उन छोटी छोटी आज्ञाओं को जो हम कर सकते हैं, छोटी सी बात है जो परमेश्वर हम लोग से कहते हैं, उन बातों का मानने के समय में परमेश्वर सचमुच हमारे साथ बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाला है। हालेलुया। हम लोग और भी पहला राजा की पुस्तक उसकी 17 अध्याय उसका 10 और 11 वचन में देखते हैं। वहां पर एक सारवत नगर में एक विधवा माँ थी, अकाल का समय था। वो उनके पास थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा तेल, वो रोटी बनाने के लिए, लकड़ी बीनने के लिए जा रहे थे। उस समय प्रभु के दास एलिया उनको देख करके इस प्रकार कहता है, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। हाँ, जब प्रभु के दास ने कहा, पानी मांगा और एक रोटी मांगा, तब उसने इस प्रकार उत्तर दी कि थोड़ा सा मैदा है, थोड़ा तेल है, मैं और मेरा बेटा उसको बना करके खाएंगे, फिर मर जाएंगे। इसके आगे हम लोग के लिए जीने के लिए हम लोग के पास कुछ क्या ही नहीं। लेकिन प्रभु के दास ने कहा, परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारा तेल की कुप्पी में से तेल खत्म नहीं होगा, तुम्हारा मैदा जिस घड़ा में है उसमें गठी नहीं होगी। मैं जो कहा है तुम उसको पहले मानो। तुरंत उस विधवा माँ परमेश्वर के ओर से उनको कहा गया उस वचन को पर विश्वास करी, जो आखिरी बार उनको खाने के लिए रखा हुआ उस थोड़े से आटे में पहला रोटी बना करके उस परमेश्वर के दास को दी। वचन में लिखा है, कई दिन उस परिवार भी खाया और प्रभु के दास भी उस अकाल के समय में उस घर में रह करके खाया। ना तो उस घड़े में तेल गटा, ना तो मैदा गटी। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास का कहने वाला शब्द को, उस छोटी सी बात है उसको जब मानी, उनके जीवन में ऐसा बड़े चमत्कार हुआ। वो एक रोटी खा करके मरने वाली थी, लेकिन अकाल के समय में भर पेट खा करके वो चंगाई से रही, आनंद के साथ रही। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग करने वाले एक छोटा सा काम, छोटा सा परमेश्वर की आज्ञा को मानने का काम,
परमेश्वर के वचन को ऐसे मानने के काम हमारे जीवन में बहुत बड़े काम होने का कारण बन जाती है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं मलाकी की पुस्तक उसके 3:10 में, अगर हम लोग चाहें परमेश्वर हमें आकाश की चरोके को खोलकर हमारे ऊपर अबरंबार की आशीष की वर्षा को करने के लिए, तो हमें करने के लिए एक छोटा सा काम बताया गया है, वो है दशांश। वचन में लिखा, सारे दशांश मेरे भंडार में ले आओ, मेरे भवन में भोजन वस्तु रखे, तुम ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश की चरोकों को तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अबरंबार आशीष की वर्षा को करता हूं कि नहीं। हाँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमें देने वाले उन आशीषों से 10वां अंश को हम परमेश्वर की सेवा के लिए जब निकाल करके देते हैं, वो 10 में 1 यानी एक छोटा सा हिस्सा, जब परमेश्वर हमें 10 दे रहे हैं उसमें से 1, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं, यानी परमेश्वर 9 हिस्सा नहीं मांग रहे, सिर्फ 1 हिस्सा। वो सिर्फ हमारी हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं कि नहीं, प्रभु की आज्ञा को मान रहे हैं कि नहीं, उसको परखने के लिए ऐसे लिखा है। लेकिन अगर हम ये छोटी सी बात को अगर मानने के लिए हम तैयार हो जाएंगे, तो परमेश्वर आकाश की चरोकियों को खोलकर अबरंबार आशीष की वर्षा को हमारे ऊपर वो करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संगीता 37:4 में लिखा है, यहोवा का अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हम यहाँ पर हम लोग भी पढ़ा, मत डर, मगन हो और आनंदित हो, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हम लोग परमेश्वर में मगन रहना है। प्रभु बड़े बड़े काम करने के लिए इस वचन में आज्ञा ये है, डरना नहीं। जब हमारे अंदर अविश्वास आती है, परमेश्वर की बड़े कामों को पर जब विश्वास नहीं करते हैं, प्रतिज्ञाओं को पर जब विश्वास नहीं करते हैं, परिस्थितियों को पर अपने आंखों को लगाते हैं, तब जब हमारे अंदर डर आता है तो प्रभु हमारे साथ बड़े काम नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर अविश्वास नहीं आना है। हमें परमेश्वर की वचन को पर, प्रतिज्ञाओं को पर विश्वास करके जो काम परमेश्वर हमसे करने के लिए कहा है उसको हमें करना है। उस विधवा माँ ने डरी नहीं, इस बुजुर्ग भविष्यद्वक्ता को मैं मेरे लिए रखा हुआ इस आखिरी भोजन को उठा करके दे दूं तो कैसे ये हो सकता है करके, ना तो डरी ना अविश्वास की, वो प्रभु के वचन को पर विश्वास करी। परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार को किया, बहुत अपने बड़े काम को उनको कर करके दिखाया। यहाँ पर भी लिखा, मत डर, मगन हो, आनंद कर। ने हम डर क्या दूर करके प्रभु में मगन होना है, प्रभु में आनंदित होना है। यहाँ पर लिखा, यहोवा का अपना सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हम प्रभु में मगन होने के समय, प्रभु का आराधना करने के समय, प्रभु को स्तुति करने के समय, प्रभु से आनंदित होकर प्रभु के गीतों को गाने के समय में, प्रभु के मन को प्रसन्न करने के समय में, प्रभु ही हमारा सुख का मूल करके हम मानने के समय में, प्रभु हमारे सारे मनोरथों को पूरा करने वाला जीवित और सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए लिखा है, मत डर, मगन हो और आनंदित हो, यहोवा ने बड़े बड़े काम किए। हमारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला है। प्रेरितों का काम में हम लोग पढ़ने के समय पौलुस सीलास को दरावा ने पकड़कर बंदी गृह में डाला था। वो आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के वचन गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। अब पकड़ करके, बांध कर, मार करके, इतना घायल करके उनको बंधुआई करके रखा। क्या उस समय वे प्रभु में आनंद हो सकते हैं? हम लोग होते तो उस समय क्यों ऐसे हुआ करके हम लोग रोते रहते, परमेश्वर से प्रश्न पूछते रहते। लेकिन प्रभु के दास इतनी कठिन परिस्थिति में बिना गलती की उन लोग ऐसे मार मार करके बंदी गृह में डाल दिए जाने के समय, वहां पर भी वे परमेश्वर में मगन रहे। वे इस वचन को पर विश्वास किया, मेरे नाम के खातिर यदि तू सताए जाओगे तो तू धन्य हो। वो परमेश्वर के लिए ऐसे मार खाने के एक अवसर मिला करके वे परमेश्वर में मगन रहे। इस कारण उस आधी रात को अपनी शरीर की पीड़ा को ना देकर, अपनी मन की दुख को, वेदना को ना देकर, सबके सामने इस प्रकार की बेइज्जती हो गया करके भी नहीं सोच करके वे परमेश्वर में मगन होने लगे, आनंदित होने लगे, स्तुति के गीत गाने लगे।
वचन में लिखा है, क्या दुखी हो तो प्रार्थना करो, अगर आनंदित हो तो भजन का गीत गाओ। वो दुखी होने के समय में आनंद के साथ परमेश्वर में मगन होकर के गीत गा रहे थे, यानी धीमे आवाज में नहीं, ऊंचे स्वर से वहां पर गा रहे थे। जितने अन्य कैदियां उस बंदी गृह में बंधे हुए थे, वे सब इनकी गीतों की आवाज को सुन रहे थे। इतनी ऊंचे स्वर से वे परमेश्वर के गीत गा करके प्रभु में मगन हो रहे थे। उस समय में परमेश्वर ने अपने वायदा के अनुसार बड़े बड़े काम को करके दिखाया। हुआ क्या, बंदी गृह का नींव हिल गई, सब द्वार खुल गए, सबके बंधन खुल पड़े। यानी जो भी वहां का अधिकारी लोग अपने अधिकार के साथ इन्हें बांध कर रखे थे, वो सारा अधिकार टूट गया, सारा बंधन खुल गया। बंदी गृह के नींव हिलने लगी। वहां जितने कैदी बंद थे, जितने इनकी गीत की आवाज को सुन रहे थे, वे सब का बंधन खुल गया। दरोहा अपने आप को आत्महत्या करने के लिए चाहा, लेकिन पौलुस ने कहा आत्महत्या ना करो, हम लोग सब लोग यहाँ हैं, हम लोग भागे नहीं हैं। तुरंत दरोहा पौलुस के पास कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए हम लोग क्या करें। तुरंत प्रभु के दास ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तू और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। वचन में लिखा है, उसी दिन उस पूरा परिवार उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया और इन लोग को बंदी गृह में बंद करने के लिए क्षमा मांगा और इन प्रभु के दासों को छोड़ दिया। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हम प्रभु में मगन होने के समय, हमारे जीवन की कठिन परिस्थिति में भी, हम दुख के समय में भी, मुसीबत के समय में भी, अगर हम गीत गा करके प्रभु में आनंदित और मगन होते हैं, तो परमेश्वर हमारे विनती से, सोच से बढ़ करके वो बड़े कार्य करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हो सकता है आप इसको सुनने के समय में आप भी किसी प्रकार की दुख में होंगे या परेशान में होंगे, उलझन में होंगे, क्यों मेरे साथ ऐसे हुआ करके आप प्रश्न पूछ रहे होंगे। आप ऐसे परमेश्वर से प्रश्न ना पूछें, आप प्रभु को स्तुति करिए, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो कुछ भी आप मेरे जीवन में करते हैं सब भलाई को ही उत्पन्न करती है। मैं आपको आराधना कर रहा हूँ, मैं आपको स्तुति कर रहा हूँ, मैं आपको आप में आनंदित हूँ। हालेलुया। ऐसे आप स्तुति करके, गीत गा करके प्रभु का नाम को ऊंचा करिएगा। प्रभु आज के दिन आपके जीवन में बड़े कार्य को करेगा। निर्गमन की पुस्तक 37 का 10वां वचन में इस प्रकार लिखा है, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसे पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए, और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूं वो भयंकर काम है। हाँ मेरे प्रियो, कितनी अच्छा वचन है। परमेश्वर कह रहा है पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए ऐसा मैं आश्चर्य कर्म करूंगा। जिन लोगों के बीच आप रहते हो वे सब उस आश्चर्य कर्म को देखेंगे। वचन में लिखा, इसहाक अकाल के समय में बीज बोया, 100 गुना फल मिला। उनके आसपास के रहने वाले लोग, उनके जो शत्रु लोग थे, राजा लोग थे, वे सब देखा ये कैसे हुआ। ऐसे परमेश्वर हमारे साथ बड़े बड़े कामों का करने के समय में हमारे साथ रहने वाले सब लोग देखेंगे, हाँ इनके साथ परमेश्वर है, इनके साथ ये जो काम किया है ये मनुष्यों के द्वारा हुआ काम नहीं है, ये परमेश्वर ने इनके साथ ऐसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किया करके। हालेलुया। मूसा के पास वायदा किया परमेश्वर, यहोशू के पास कहा मैं जैसे मूसा के संग रहा वैसे तुम्हारे संग रहूंगा। जैसे परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा दी वैसे यहोशू के संग भी रह करके उनके साथ रहने वाले सब लोग प्रभु की अद्भुत चमत्कार को देखने के जैसा बड़े बड़े काम को कर दिखाया। एक बार 5 राजा लोग मिलकर के यहोशू के विरोध में जब युद्ध करने के लिए आ रहे थे, उस युद्ध के समय में परमेश्वर ने आकाश से ओला गिरा करके शत्रुओं को मार गिराया। सब लोग देखा परमेश्वर यहोशू के संग रह कर लड़ रहे हैं करके। जब शाम हो रही थी, युद्ध खत्म नहीं हो रहा था, लेकिन यहोशू तुरंत सूर्य को देकर के ऑर्डर दिया, हे सूर्य तू गिबोन पर, हे चंद्रमा तू अय्यलोन की तराई के ऊपर थमा रह। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया हो।
हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे मूसा के संग रहा वैसे तुम्हारे संग रहूंगा करके वायदा किया परमेश्वर। सब जाति के लोगों के सामने सूर्य को ही रुकवा करके परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार को करके दिखाया। और जो अंधा भिखारी था, भीख मांग रहा था, लेकिन उन्होंने ये सुना प्रभु यीशु नासरी से रास्ता से जा रहे, तुरंत वो चिल्ला चिल्ला करके पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। लोग उनको चुप करा रहे थे, पर वे शांत नहीं लगा, और तेजी से चिल्ला चिल्ला करके पुकारा। धर्म का सूर्य प्रभु यीशु मसीह उनके लिए खड़ा हुआ, उनका अपने पास बुलाया, पूरी तरीका से उनको चंगा किया। उनके आसपास में रहने वाले सब लोग जो उनको चुप करा रहे थे, वे सब देखा परमेश्वर ने उस जन्म से उस अंधे भिखारी था उसके साथ क्या बड़े काम किया। वो देखने लगा, उनकी पुराना जीवन एकदम से क्षण भर में बदल गया। हाँ मेरे प्रियो, हो सकता है परेशान में हो, आप जन्म से परेशान में हो या कई वर्षों से परेशान में हो, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम लेकर के पुकारिए, प्रभु यीशु मुझ पर अनुग्रह कर, प्रभु यीशु मुझ पर अनुग्रह कर। आप अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम लेकर के पुकारेंगे, आपके संग में रहने वाले सब लोग देखने के जैसा परमेश्वर प्रकट रूप से आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर सच्चा है, जीवित है, वो आज भी बड़े बड़े कार्य करने वाला है। उनके नाम लेकर के पुकारने वालों के साथ परमेश्वर करने वाला काम बहुत ही बड़ा है, सोचने से विनती से बहुत ही बड़ा है। और हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी पहला अध्याय उसके 50 और 51 वचन में देखते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया, नतनिएल नामक व्यक्ति। फिलिपुस ने कहा कि हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा है। तुरंत उन्होंने कहा, इनके अंदर भी लालसा आया, मुझे भी उस महान परमेश्वर को देखना है करके। तो तुरंत फिलिपुस के साथ यीशु मसीह को देखने के लिए आया। उनके अंदर एक लालसा आया, मुझे प्रभु यीशु को देखना है, मुझे प्रभु यीशु को देखना है। बहुशः तथा लोगों ने जो जो धर्मशास्त्र में आने वाले मसीहा के प्रति जो बातें लिखी हुई है वो अभी पूरा हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह में वो बात पूरी हुई है, तो यही मसीहा है, हम इनको देखना है। तो उसी बड़ी लालसा के साथ वो यीशु मसीह के पास आया। जब वो यीशु मसीह के पास आया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू कपट रहित इस्राएल करके। तो उसके बाद नतनएल ने कहा, प्रभु आपको मुझे कैसे मालूम है? तो यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। प्रभु यीशु मसीह ने जब उनसे कहा था कि जब तू अंजीर के तले बैठ करके ध्यान करते थे उस समय मैंने तुझे देखा है, तुरंत वो आश्चर्यचकित हो जाता है, प्रभु मुझे कैसे जानता है? मैं तो पहली बार प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहा हूँ, मुझे प्रभु यीशु मसीह कैसे जानता है? यीशु ने उसको इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पहले ही नतनएल को देखा है, वो पहले ही भविष्यता की पुस्तकों को खोज रहा है, सब बातों को जानने के लिए चाह रहा है। उसी समय ही प्रभु यीशु मसीह नतनएल को जान गए। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही मैंने तुमको देख लिया ये कहा, तुरंत नतनएल आश्चर्यचकित हो गया। तब प्रभु कह रहा कि इतने में तुम आश्चर्य मत न हो जाओ, मैंने जो तुझसे कहा कि अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उसने कहा, तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्यों के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। हालेलुया। कौन सा बड़े काम को देखोगे? स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे। अब तुम मेरे नाम से जो भी प्रार्थना करोगे वो सब स्वर्ग में आएगा। स्वर्ग से स्वर्गदूत सारी प्रार्थनाओं को उत्तर को लेकर के नीचे आएंगे, इससे भी तुम बड़े बड़े कामों को देखोगे। हाँ सचमुच मेरे प्रियो, हम बड़ी लालसा के साथ, प्यास के साथ सच्चे परमेश्वर की खोज में लगा रहते हैं। हम परमेश्वर की वचन की गहराइयों को जब मनन करने लगते हैं, हम प्रभु को ढूंढते हैं, तो उस समय परमेश्वर हमें मिलता है और कहता है इससे भी तुम बड़े बड़े काम देखोगे।
हमारे साथ परमेश्वर ने बड़े काम किया है, लेकिन आज प्रभु और भी वायदा कर रहा है। आप सचमुच में प्रभु की खोज में हैं, आप सचमुच में और प्रभु को देखना चाहते हैं और प्रभु को पास आना चाहते हैं, तो प्रभु कह रहा है कि मैं तुमको जानता हूँ, मैं तुमको जानता हूँ, मैं पहले से ही माता की गर्भ में तुझे रचने से पहले ही मैं तुझे जानता हूँ, मैंने तुझे चुन लिया है, मैं तेरे साथ और बड़े बड़े काम करना चाहता हूँ। आइए मेरे प्रियो, हम अपने आंखों को बंद करें, सच्चे दिल से प्रभु के ऊपर विश्वास करें, प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करें। वचन में लिखा है मत डर, सारे डर की आत्मा को हम दूर करें, प्रभु में आनंदित हो जाएं, प्रभु में मक्खन हो जाएं। हमारा परमेश्वर अभी तक हमारे जीवन में जो जो आश्चर्य कर्म किया है, इससे भी बढ़ करके वो महान कार्यों को करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप परिस्थितियों को देख करके ना डरें, हालेलुया। और आसपास के लोगों की शब्दों से, हालेलुया, आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारना ना छोड़ें। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगले बार खाने के लिए भोजन नहीं है करके उस परिस्थिति को ना देखें। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा ही आई है, इससे मैं अपना खर्चा पूरा नहीं उठा पा रहा हूँ, मैं इसे दशांश दूंगा, ये ना सोचिएगा। हालेलुया। परिस्थितियों को ना देखिएगा, आपके पास क्या है वो ना देखिएगा, जो परमेश्वर आपसे करने के लिए कह रहा है उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सच्चे मनुष्य के ऊपर बहुत ऐसे आशीष आएगी अगर आप सच्चाई से प्रभु की बातों को मानेंगे, सच्चाई से प्रभु के वचन को मानेंगे, सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मन में ग्रहण करेंगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डुबकी बपतिस्मा लेने के लिए अर्पण करेंगे। जो कुछ परमेश्वर हमारे लिए देता है उसी में से दशांश को सच्चाई से परमेश्वर की सेवा के लिए देने के लिए अर्पण करेंगे। चाहे हमारे जीवन में कैसा भी परिस्थिति क्यों न हो, हम प्रभु में मगन होने के लिए, आनंद होने के लिए, गीत गाने के लिए, स्तुति करने के लिए हम अपने जीवन को अर्पण करेंगे, प्रभु को खोजने के लिए अर्पण करेंगे, प्रभु के दास के द्वारा आने वाले बातों को मानने के लिए अर्पण करेंगे। इन छोटे छोटे कामों को यदि करने के लिए यदि हम पूरी तरीका से तैयार हो जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह आज आपको देख करके ये कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम करने पर हूँ, मैं तुम्हारे साथ बड़े बड़े काम करने वाला हूँ, मैं तुम्हारे लिए बड़े बड़े कार्य किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे संग में काम करने वाले लोग, तुम्हारे आस पड़ोस में रहने वाले लोग, जिस लोगों के बीच में आप रहते हो, जिन लोगों के बीच में आप काम करते हो, उनके बीच में प्रभु तेरे लिए बड़े कार्य करके दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वे सब देखेंगे, आपके साथ परमेश्वर है करके देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अब इस समय अपने आप को अर्पण करके प्रार्थना करिएगा, प्रभु मैं आज से आप मुझसे करने के लिए कहने वाली उन छोटी सी छोटी बातों को मानने के लिए मैं अर्पण कर रहा हूँ। डैडी मैं अर्पण कर रही हूँ, प्रभु मुझे अनुग्रह कर राजा। आप उठकर प्रार्थना करने के लिए कहने के समय मैं उठकर प्रार्थना करने के लिए मुझे अर्पण कर रही है राजा। आप दान दशांश देने के लिए बोलने के समय मैं सच्चाई से देने के लिए मैं अर्पण कर रही हूँ डैडी। हालेलुया। मैं सुसमाचार को सुनाने के लिए, आप बताने के समय में आप के सुसमाचार को सुनाने के लिए मैं अपनी जीवन को अर्पण कर रही हूँ डैडी। आप मेरे जीवन में बड़े बड़े कार्य करिए राजा। हालेलुया। आपका हाथ छोटा नहीं हो गया राजा, आप उद्धार ना कर सके प्रभु, आप बड़े काम को ना कर सके। हालेलुया। आकाश पृथ्वी को आपका सृष्टि किया सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका हाथ बड़ा है, आपका कार्य बड़ा है, आप हमारे लिए करने वाले उन सारे कार्य बड़े बड़े हैं प्रभु। इसलिए हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु वचन को सुना हुआ, विश्वास किया हुआ, अर्पण किया हुआ इन प्रिय जनों के साथ यीशु मसीह की पवित्र नाम में चिन्ह और चमत्कार हो प्रभु, बड़े बड़े कार्य हो राजा, कि जीवन
जीवन में हर प्रकार की बंधन टूटने पाए। रिया तरा शक्कनिया क्यान रगोदनिया री कंद हो सिक्किनी महत्तर दिवी कबालिया रदरबा रियांतरा लक्कद रोदना शक्कंदर रदनमा। इनको विरोध करने वाले लोग, इनके विरोध में उठने वाले लोग, इनके विरोध में निंदा करने वाले लोग लज्जित होने पाए प्रभु। आप प्रिय लोगों के संग रह करके बड़े बड़े कार्यों को करके दिखाइए राजा। हालेलुया हालेलुया। वे सब देख सके सचमुच में यहोवा ने इनके साथ बड़े काम को किया करके वे भी आपके ऊपर विश्वास करके आपके चरणों में घुटने फेंक सके राजा। हालेलुया। धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद देते राजा। मत डर, तू महान हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। तेरे पवित्र अपा सामर्थ्य वचन के लिए धन्यवाद देते राजा। हम विश्वास करते हैं डैडी, इसको सुनना अपा मेरे साथ मिलकर जितनों ने प्रार्थना किया इनके साथ भी आपने बड़े बड़े कामों को किए हैं राजा, इसलिए धन्यवाद देते हैं राजा। सारा स्तुति आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है उसका पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी बहार को ना भूलना, आमीन। प्रभु सबका आशीष करेगा।